हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट मैथ सॉल्यूशन। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं क्लास 9th रैशनलाइजेशन। ओके, व्हाट इज रैशनलाइजिंग फैक्टर? दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? जब इरेशनल वैल्यू के डिनोमिनेटर को रैशनल में कन्वर्ट करना। रैशनल में कन्वर्ट करना मतलब उससे मल्टीप्लाई, ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करना कि जिससे डिनोमिनेटर रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। उस वैल्यू को रैशनलाइजिंग फैक्टर बोला जाता है। स्टूडेंट, पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, ओके, और इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं। एक्सरसाइज 1 आर डी शर्मा। ओके, आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस है कि दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। नाउ दिस डिनोमिनेटर इरेशनल, दिस डिनोमिनेटर वी हैव टू कन्वर्ट इन रैशनल नंबर। ओके, नाउ सॉल्यूशन। फर्स्ट 1 upon under root 3. Okay, this is the rational number. This is the irrational number. The denominator is rational number. This denominator we have to convert in rational by using rationalizing factors. So 1 upon under root 3 into under root 3 upon under root 3, मतलब उसी नंबर से, अगर सिंगल नंबर रहा तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ओके, नाउ 1 into under root 3, that is under root 3. Under root 3 into under root 3. Now look, root 3 into root 3, that is root 3 square. Any value 2 times we can write in the form of square. This square root and square will cancel, so that is the 3. So under root 3 upon 3. Now this is your answer, because this under root 3, this irrational value convert in rational. Okay, now second question is given here, under root 2 plus 1 upon 5, okay, is equal to. Now here under root 5 is irrational value, so by which value you will multiply? Under root 2 plus 1 upon under root 5 into under root 5 upon under root 5. इसमें घबराने की कोई बात नहीं कि न्यूमरेटर में तो इरेशनल वैल्यू है, उसको भी कन्वर्ट करना है क्या? नहीं, उसको नहीं। अपन किसका रैशनलाइजेशन सीख रहे हैं? डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो सिर्फ डिनोमिनेटर में ही रैशनल वैल्यू को कन्वर्ट करना है, इरेशनल वैल्यू को कन्वर्ट करना है रैशनल में। ओके, नाउ दिस अंडर रूट 2 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 5 मैंने यहाँ पे बताया अभी। अंडर रूट 3 क्या होता है? 3 हो गया, तो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इज प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 5, दिस इज एन आंसर। ये कन्वर्ट हो गया रैशनल वैल्यू में। ओके, रैशनलाइजेशन पार्ट 2। इस पार्ट 2 में अपने को क्या सीखना है? ओके स्टूडेंट्स, पहले अपन ने सिर्फ डिनोमिनेटर सिंगल वैल्यू देखा था, अब इसमें डबल वैल्यू आ गई। 5 प्लस रूट 2। ओके, यहाँ पे प्लस या माइनस ऐसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अगर कोई टर्म आता है डिनोमिनेटर में, तो उसका रैशनलाइजेशन कैसा करना? तो उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर के लिए सिर्फ साइन को चेंज करना। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, वैल्यू एज इट इज रखना। 5 एज इट इज रहेगा, रूट 2 भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसको अपने को किस में कन्वर्ट करना है? आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी में अपने को कन्वर्ट करना है। ओके, सो अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बनाने के लिए क्या करना है? सिर्फ साइन चेंज करके वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ओके, नाउ 5 प्लस रूट 2 इंटू 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 5 माइनस रूट 2। क्लियर? मतलब ये वैल्यू गिवन थी, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? सिर्फ साइन चेंज किया अपन ने, वैल्यू एज इट इज रखा, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है, ये कैंसिल किया, तो आपका क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसलिए अपन ने क्या किया? मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है। ओके, नाउ लुक हियर, दिस
a plus b and this is a minus b. Identity बनेगी a plus b, a minus b is equal to a square minus b square. Now multiply. This is the first fraction, this is the another fraction. In fraction, between two fraction there are the multiplication. There is multiplication sign. Okay, if multiplication sign, then multiply numerator to numerator and denominator to denominator. 1 into 5 minus root 2, that is the 5 minus root 2 upon here a plus b, a minus b means 5 square minus root 2 square. Okay, 5 square minus root 2 square. A square minus b square. A, that is the 5, and b, that is the under root 2, is equal to 5 minus under root 2 upon 5 square 25. This square under root cancel. That is the 2 is equal to 5 minus root 2 upon 23. This is an answer. Now question number second. 5 plus root 6 upon 5 minus root 6. So you have to rationalization of denominator. Okay. So solution 5 plus root 6 upon 5 minus root 6 is equal to. अब आपको क्या करना है, इसका रैशनलाइजेशन करना है. 5 प्लस रूट 6 अपॉन 5 माइनस रूट 6. अब किससे क्या करोगे, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है. डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करते समय सिर्फ उसका साइन चेंज करना है. मतलब माइनस की जगह क्या लाओगे, प्लस लाओगे. इनटू 5 प्लस रूट 6 अपॉन 5 प्लस रूट 6. Clear this step. Now look, numerator, both numerator same, and here minus, here plus. So 5 plus root 6 whole square upon 5 square minus under root 6 whole square. Okay, यहाँ पे क्या आ गया, a plus b आइडेंटिटी, a plus b होल स्क्वायर आइडेंटिटी, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी. अब a plus b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या लगेगी, क्या है आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करो. और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी क्या लगेगी, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b एंड a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. यहाँ पे अपन ने ये आइडेंटिटी लगा दी है. तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओगे 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू रूट 6 प्लस रूट 6 होल स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर 25 माइनस दिस रूट एंड स्क्वायर कैंसल, इट इज 6 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 plus 5 to 10 under root 6 and this square root and square will cancel, plus 6 upon what, that is 19. Okay, this is rational, this is rational, you can add. So that is the 31 plus 10 root 6 upon 19. This is an answer. अब स्टूडेंट को प्रॉब्लम आया होगा, स्टूडेंट सोचते होंगे कि 31 प्लस 10 क्यों नहीं किया. ये पूरी जो वैल्यू है 10 रूट 6, दिस इज द इरेशनल वैल्यू, दिस इज नॉट रैशनल वैल्यू. यहाँ पे 10 रैशनल है बट इरेशनल है ना, ये याद रखना. रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल. Okay, rational minus irrational is equal to irrational. Rational into irrational, that is irrational. ये चार्ट को अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है. इसलिए यहाँ पे 31 और 10 इनका एडिशन नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 31 प्लस 10 अंडर रूट 6 अपॉन 19. 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 7 माइनस 3 रूट 5. ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है. तो 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 अपॉन 7 माइनस 3 अंडर रूट 5, दिस इज गिवन. नाउ यू हैव टू रैशनलाइज टू द डिनोमिनेटर. रैशनलाइज करने में क्या करोगे, सिर्फ साइन चेंज करोगे. नाउ मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 रूट 5
अपॉन 7 plus 3 root 5. Clear this? Now look, this numerator, both numerator equal. पर यहाँ पे याद रखना स्टूडेंट्स, आपको स्टेप को अच्छे से समझना है. अगर वहाँ पे जो भी स्टेप आपको समझ में नहीं आए पूछना है. ओके, और यहाँ पे देखना अपन कौन से स्टेप को कैसे सॉल्व करेंगे. तो 7 plus 3 अंडर रूट 5 ये होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों स्टेप सेम है और यहाँ पे साइन डिफरेंट है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी लगेगी. तो 7 स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5 होल स्क्वायर. 3 अंडर रूट 5 होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर लेना है, सिर्फ अंडर रूट 5 का नहीं, सिर्फ 3 का नहीं, दोनों 3 अंडर रूट 5 होल स्क्वायर. Okay, now use the identity here, a plus b whole square. Okay, 7 square plus 2 into 7, this is 2a into b. b क्या है आपका 3 root 5 plus 3 root 5 whole square upon 7 square 49 minus 3 square. यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करना है, 3 का भी और 5 का भी, रूट 5 का भी. 3 स्क्वायर 9 इंटू रूट 5 स्क्वायर 5. ओके, इज इक्वल टू नाउ 7 स्क्वायर 49, ये 7 स्क्वायर 49, 7 to 14 42. ओके, प्लस 42 रूट 5 प्लस नाउ हियर 3 स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका भी होगा और इसका भी होगा. तो 3 स्क्वायर 9 इंटू 5 अपॉन 45 माइनस 49 माइनस 45. ओके, इज इक्वल टू नाउ लुक दिस 49 प्लस 42 अंडर रूट 5 प्लस व्हाट 45 upon this subtract, that is the 4. Okay, now this is rational, add rational. So this 94, okay, this 94 plus 42 root 5 अपॉन 4. तो यहाँ पे आप सेपरेट कर सकते हो न्यूमेरेटर को. 94 अपॉन 4 प्लस 42 अपॉन 4 अंडर रूट 5. You can divide here. So this 2 4 8 2 7 47 plus 47 upon 2. Okay, 47 upon 2, and here 2 to 21 upon 2 under root 5. This is an. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. स्टूडेंट्स सुन लो, ये ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत कम है. सिर्फ एक्सरसाइज 1.4 पूरी क्वेश्चन दिए. ये सारे क्वेश्चन अपन आर.डी. शर्मा से ले रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना रैशनलाइजेशन आपको समझ में आएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. 2 अंडर रूट 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 3. ओके, नाउ solution. 2 under root 3 minus under root 5 upon 2 root 2 plus 3 root 3 into. अब इसका क्या करना है, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, तो क्या लोगे, माइनस लोगे. तो 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 3. डिनोमिनेटर में देखो, ये टर्म दोनों सेम आ गए, आइडेंटिटी लगेगी. न्यूमेरेटर में सेम है क्या, नहीं. न्यूमेरेटर में क्या हो गया, सो फर्स्ट ब्रैकेट 2 रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 इंटू 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 3 अपॉन. अब डायरेक्ट ले रहा हूँ मैं ना. फर्स्ट टर्म क्या है, 2 रूट 2 और सेकेंड टर्म है 3 रूट 3. 2 रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 होल स्क्वायर. ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है न्यूमेरेटर सॉल्व करना. अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को, फिर फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म को.
फिर क्या करना है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को और सेकेंड टर्म से सेकेंड टर्म को ऐसे ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ओके, और रैशनल के साथ इरेशनल के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे। ओके, रैशनल का मल्टीप्लिकेशन रैशनल के साथ, बट यहाँ पे देखो 2 रैशनल है 3 इरेशनल है, इसको आप ऐसे 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 6 ये नहीं लिख सकते। दिस इज रैशनल, दिस इज इरेशनल। रैशनल इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। ओके, इरेशनल का इरेशनल के साथ होगा पर रैशनल का इरेशनल के साथ नहीं होगा। तो रैशनल का रैशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 दैट इज द 4। ओके, दिस इरेशनल। अच्छा, एक स्टेप मैं फिर से समझा रहा हूँ। पहले क्या करना है, 2 अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 2 पहले टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करो, 2 रूट 3 इंटू 3 रूट 3। ओके, नाउ सेकेंड टर्म, दिस माइनस इंटू प्लस दैट इज द माइनस, देन अंडर रूट 5 इंटू 2 रूट 2। okay, this minus into minus plus then under root 5 into 3 root 3 upon, okay, upon now 2 square 4 under root 2 square 2। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको स्क्वायर सिर्फ अंडर रूट का नहीं दोनों स्टेप का लेना है, और दोनों स्टेप का लेते समय भी ध्यान रखना है कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस 3 square 9 into 3। okay, now in this step this 2 into 2 4 into under root 3 into under root 2 that is under root 6। okay, ये दोनों इरेशनल है इसलिए उसका मल्टीप्लिकेशन किया, 2 into 3 ऐसा नहीं होगा इज इक्वल टू अंडर रूट 6 है ना, ये नहीं हो सकता कभी। देन 2 into 3 6 minus 6 अंडर रूट 3 दोनों वैल्यू सेम है, अंडर रूट। तो अपन ने क्या देखा था, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू व्हाट 3। सेम इरेशनल वैल्यू को रैशनल में कन्वर्ट कर सकते, इंटू क्या हो जाएगा 3 माइनस, देन दिस 2 रैशनल पुट एज इट इज इंटू 2 इंटू 3 5 इंटू 2 दैट इज 10। ओके, प्लस 3 इंटू दिस अंडर रूट 15 upon this is 8 minus 27। okay, now here the multiplication of this 18 okay is equal to what will we get, then 4 under root 6 minus 18 minus 2 under root 10 plus 3 under root 15 upon 3 under root 15 upon what 19 minus 19। दिस इज एन आंसर, इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ओके, दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।